पानी पीना तो पी लो, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। जल नहीं, बस माली माली हरे रीमा है, बस थोड़ी बोल हरे रीमा है। देखो आज तक खीर का प्रसाद भी थोड़ा बहुत जोर लागना हरे रीमा है। ये खीर का नाम हरे रीमा किसी करने की याद दिल में चुकी है, बच्ची बोलो बड़ा प्यारा नाम है।
जय राधे 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 जय राधे महाराज जी ने 7 द्वीप बना दिए, सप्त सागरों की संरचना कर दी। सबसे बड़े बेटे हुए आग्नेध्र। आग्नेध्र जम्बूद्वीप के अधिपति बना दिए गए। उस जम्बूद्वीप के भी उन्होंने 9 खंड कर दिए और अपने 9 पुत्रों में बांट दिए। अजनाब खंड, जिनको बड़े बेटे उनके नाभि हुए, उनके धर्मपत्नी का नाम मेरू देवी। क्या नाम? उनके वहां कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? पुत्रेष्टि। पुत्र होने के लिए वो पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, पुत्र या पुत्री हो जाए, पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्रेष्टि यज्ञ जब किया महाराज, तो उनके वहां साक्षात नारायण आए। बोले ऋषभ भगवान की। नारायण आए उनके घर में। ऋषभ भगवान का इतना तेज महाराज, उस तेज को देखकर इंद्र को ईर्ष्या होने लगी, स्पृहा होने लगी। इंद्र को जब स्पृहा हुई तो महाराज बोलो राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज कृपा इतनी हुई, ऋषि भगवान की उनका तेज देखकर स्पृहा करने लगे। जब स्पृहा करने लगे तो हर जगह बारिश की उन्होंने, उनके राज्य की बारिश ही बंद कर दी। बोलो जहां बारिश ना आए जिस राज्य में, वहां क्या हालात होंगे। बारिश भी तो जरूरी है, बारिश भी बड़ी जरूरी है। हाँ थोड़े आगे आगे और आगे। हाँ बोलो राधे राधे। हाँ जी चले, अब चलिए हो ना। आओ दो ध्यान जरा। बारिश ही बंद कर दी महाराज ऋषि भगवान के यहाँ। इंद्र ने बोला इसमें बड़ा तेज है, पर वो तो साक्षात नारायण महाराज, उन्होंने अपने ही तप से वहां बारिश कर दी। इंद्र समझ गया कि नारायण ही ऐसा कर सकते हैं, माफी मांगने चले गए। बड़ी भारी स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन मन में भाव रहा कि इन्होंने पता नहीं मुझे क्षमा किया कि नहीं। तो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी पुत्री का नाम है जयंती। क्या नाम है? जयंती का विवाह ऋषि भगवान के साथ है। उनकी 100 संतानें हुई। कितनी? सबसे बड़े बेटे का नाम भरत। क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों? जोर से बोलो मोबाइल वाले बच्चों, क्या नाम हुआ? भरत।
हमारे देश का क्या नाम है? भारत। तो राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम हुआ भारत। इंडिया भी कहते हैं, INDIA, इंडिया। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, जिस देश को अगस्त में आजाद कर दिया गया, डिक्लेयर हो गया कि आजाद हो गया। वो एक फुल फॉर्म तो अलग है उसका, लेकिन वो शॉर्टकट में इंडिया कर दिया। हम इंडिया बोलते हैं, पर हमारे भारत का नाम इंडिया नहीं है, भारत ही है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है। बड़े अच्छा नाम है, पर हम इंडियन ज्यादा बोलते हैं। भारतीय बोला करो, इंडिया है छोड़ो। हमारा देश जो है भारत देश है। बोले भारत माता की जय। और उस भारत देश के हम नागरिक हैं, और हमारा जो दायित्व बनता है उसको भी याद रखना है सबने। आज अगर हमने अपने देश के लिए 10 मिनट नहीं दिए तो हमारी बेवकूफी होगी। किसकी बेवकूफी होगी? हमारी। इसलिए अपने भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सोचो, वो भी तो किसी मां के बेटे ही होंगे जो बंदूक लेकर वहां खड़े हैं। बताओ मेरे को, उनको तो बेचारों को क्या पता कब कहां से क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी बैठे हैं ना वो। आज बैठ करके हम थोड़ी भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनको भी तंदुरुस्त रखना मेरे भगवान। युद्ध की स्थिति तो चलो भगवान करे बने ना, लेकिन हम अपने देश के साथ हैं। हम अगर बंदूक नहीं उठा सकते तो घर में बैठ करके भगवान के आगे प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। और उनके द्वारा जो भी कोई बात आएगी, आज 10 मिनट के लिए कहा है उन्होंने कि लाइट बंद करके बैठ जाओ, तो बोलो बैठेंगे? 10 मिनट मोबाइल को ही अपने से दूर कर लो। घर में माला है तो पकड़ लो माला, 10 मिनट लगेंगे उसको जपने में। जब तक वो जपेंगे तब तक 10 मिनट भी हो जाएंगे। बस केवल 10 मिनट मांगे उन्होंने हमसे, वो भी हमारे फायदे के लिए, अपने लिए नहीं कि कल को ऐसी स्थिति बन जाए क्या हम लाइटें बंद कर सकते हैं? वैसे टेक्नोलॉजी तो आज इतनी है कि आजकल तो हर चीज ट्रेस की जा सकती है। आजकल तो लाइट जले ना जले वैसे ही रडार ऐसे हो गए हैं, आजकल तो सब नॉर्मली है। लेकिन चलो फिर भी जैसे उन्होंने कहा है हम प्रशासन के साथ हैं। हम ठीक 8 बजे अपने अपने घर पहुंचो सब आराम से, और जाकर के उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। बोलो राधे राधे। राजा भरत हुए, उनके नाम पर भारत देश हुआ। उनकी 5 संतानें हुई, 5 संतानों को उपदेश किया। बोला बेटा जीवन में आनंद करो, पर पूरा आनंद आपको भगवान की भक्ति में मिलेगा, अन्यथा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। एक बार भक्त बनकर देखो। बोलो राधे राधे। बोला बेटा मैं तो सबको छोड़कर जा रहा हूं, अब आप क्या करो, आप संभालो राज्य। सुमति नाम के बड़े बेटे को राज्य दे दिया। राजा भरत चले गए नेपाल क्षेत्र की ओर। नेपाल क्षेत्र गंडकी नदी के किनारे उन्होंने एक कुटिया बनाई और वहां पर भगवान का भजन करने लगे। 200 माला जपते एक दिन में। कितनी माला जपते? कितनी जपते? 200 माला। भगवान का भजन करने लगे। सोचो, पूरे सम्राट, पूरे भारत के राजा, एक छत्र राजा सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने चल गए। तो जीवन में सत्य क्या है? एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। समय रहते यदि छोड़ देंगे तो उसका दुख नहीं लगेगा। माता पिता होते हैं, माता पिता की सबसे बड़ा काम क्या होता है? बच्चे हैं ना, उनका पालन पोषण किया, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी होती हैं। पढ़ाया लिखाया, उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद थोड़ी लंबी सांस लेते हैं कि अब हम चिंता मुक्त है। उनके लिए घर भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। फिर उसके बाद चिंता मुक्त हो जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो उन्होंने भी महाराज पूरा राज्य अपने बच्चों को दे दिया। 200 माला जपते गंडकी नदी के किनारे। कितनी माला जी? एक दिन स्नान कर रहे थे सुबह। स्नान करते करते महाराज सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद प्रणाम किया, सूर्य भगवान को नमस्कार किया। आप देते हैं सूर्य भगवान को अर्घ कि नहीं? जो नहीं देते दिया करो। जीवन में यदि आप सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं तो आप अपना लॉस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। सूर्य देवता ही सबसे प्रधान देव है हमारी कुंडली में।
जब तक आप सूर्य को अर्घ नहीं देंगे तब तक हमारे कार्य सिद्ध नहीं। आप जहां भी किसी को कोई बात करेंगे वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लो। सूर्य भगवान को अर्घ देने का मतलब कि कई बीमारियां आपने अपने दूर कर दी। पहले तो आंख ही आपकी सही रहेगी, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ दो। उसमें लाल रंग डालो जल में, कुछ नहीं करना, बस अर्घ ही तो देना है। ओम सूर्याय नमः इतना बोलना है। गायत्री मंत्र आता है तो मन में उसको बोल लो। कोई भी मंत्र आता है, नहीं आता है तो सूर्याय नमः बोलो, सूर्याय नमः इतना तो बोल ही सकते हैं। सूर्याय नमः। जल को 3 बार छोड़ो, नमस्कार करो, जो नीचे गिरा है उसको आंखों के साथ लगा लो। कई बार हम सोचते हैं कि महाराज हमने जल तो सूर्य को दिया, वो जल तो पैरों में गिर गया। देखो गति तो सबकी है महाराज, गति तो सबकी है। आपने अर्घ सूर्य को दिया तो यहां आपने जल दिया, सूर्य तक जो चीज पहुंचाई वो तो नीचे ही गिरेगी फिर। लेकिन आपका काम था सूर्य को अर्घ देना, वो उन तक पहुंच चुका है। जो नीचे गिर गया उसकी चिंता मत करो आप, ये तो सिर्फ हमारा एक भाव है। तदुपरांत महाराज सूर्य को अर्घ दे रहे थे, इतने में एक घटना घट गई। एक हिरण आया, जल पी रहा था। जल पीते पीते महाराज उसने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। जैसे आवाज सुनी, आवाज सुनते ही महाराज हुआ क्या, हिरण डर गया, जल में कूद। जो हिरनी जल में कूदी वो गर्भवती थी। नदी को पार करने के लिए जोर लगा तो प्रसव हो गया। प्रसव हुआ तो जो हिरण का छोटा सा बच्चा हुआ जल में गिर गया और बहने लगा। खुद तो वो पार हो गई पर बच्चा रह गया, वो बहने लगा। अच्छा मेरी बात सुनो, आपके सामने यदि हिरण का बच्चा बह रहा हो या किसी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, आप उसकी हेल्प मदद करोगे या नहीं करोगे? बताओ जरा मेरे को, बोलो जोर से। करेंगे ना? तो राजा भरत जी को भी यही लगा कि मुझे इस बच्चे को बचाना चाहिए। जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है। क्या है हमारा? गली में कुत्ता आएगा तो उसको दूध पिलाओ, उसको रोटी खिलाओ, ये हमारा। किसी की मदद करो, ये हमारा धर्म है। गाड़ी से जा रहे हैं, लाइटों पे गाड़ी रुक गई, कोई मांगने आ गया, उसको आपने मदद करी, ये धर्म है आपका। क्या है? लेकिन याद रखना, आपके मन में ऐसा भाव आ जाएगी कि इसको गाड़ी में ही बिठा लूं और अपने घर ले चलूं, तो वो फिर पाप भी हो सकता है। वो अपना कर्म भोग रहा है, उसको कर्म से हटाने वाले आप कौन होते हैं? आप हैं हटाने वाले? नहीं, आपका जो धर्म है उसको पूरा करो। आप इतनी सेवा का आपको ज्यादा शौक चढ़ा है तो घर में बैठे माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। सेवा इसको कहा है। तदुपरांत महाराज उन्होंने धर्म अपनाया, महाराज को हिरण के बच्चे को बचा लिया। बचाया तो देखो, बच्चे तो जिसके भी हूं भाई सबको प्यारे लगते हैं। बोलो लगते हैं कि नहीं? बच्चा जिस मर्जी का हो सबको प्यारे लगते हैं। हिरण का बच्चा गोद में उठाया, अभी हमारे गोद में हिरण का बच्चा आ जाए तो क्या बोलेंगे हम? इसको रख लेते हैं। छोटा सा कुत्ते का बच्चा उठाते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, मन करता है कि रख लेते हैं इसको। बोलो करता है मन की नहीं? बच्चे जिस मर्जी का उठाओ, हिरण का उठाओ, चाहे कुत्ते का उठाओ, चाहे गौ माता का बछड़ा उठा लो, चाहे बछड़ी को उठा लो, तो वो क्या लगता है? प्यारा ही लगता है। बोलो लगता है कि नहीं? उसे प्यारा लगने लगा। देखो राजा भरत जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान का भजन करने आए हैं और एक दिन में कितनी माला जपते हैं, कितनी माला। लेकिन चक्कर किसका पड़ गया? हिरण के गोद में पकड़ लिया। सोचने लगे कि इसको दूध भी पीना है, इसको अपने लिए मांगने कभी नहीं गए, हिरण के बच्चे के लिए मांगने चले गए। हिरण के बच्चे के लिए दूध मांगने चले गए तो कितनी माला जपते थे? कितनी माला जपते थे? तो 2 घंटे तो दूध मांगने में लग गए, 50 कम हो गई, कितनी रह गई?
तो सोचो क्या करने आए थे और क्या करने लग पड़े। हम भी जीवन में क्या करने आए और क्या क्या करने। 150 रह गए। हिरण का बच्चा और बड़ा हुआ तो घास पत्तियां इकट्ठी करने लगा, तो जो 150 बची थी 50 और कम हो गई। कितनी रह गई? बच्चा और बड़ा हुआ, घास ज्यादा खाने लगा और घास लाने लगा। कितनी रह गई? 50 और कम हो गई, 50 रह गई। क्या करने आया था? माला जपने आया था और यहां हिरण के चक्कर में पड़ गया। ऐसा चक्कर में पड़ा, ऐसा चक्कर में पड़ा, एक दिन हिरण बड़ा हो गया और हिरण घर से निकल गया अपने झुंड के साथ। अब हिरण बोलो आदमी के साथ रहेगा कि या हिरणों के साथ? आप बताओ। चला गया और इधर तो हाय मेरा हिरण, पता नहीं उसने घास खाया कि नहीं खाया, पता नहीं, वो पत्तियां तो मेरे ही हाथ से खाता था। वो तो मस्त हो गया, उसको तो कैद थी आदमियों के साथ रह के, वो तो जीवन में आनंदित हो गया। पर जो आदमी 200 माला जपने आया था, आज एक भी माला जप क्या करने आया था? सारा, इससे अच्छा तो राजा ही बन के रहता, आनंद तो करता वहां। लेकिन यहां सब कुछ भूल गया। जब भूल गया, बीमार पड़ गया, बिस्तर पे मरने की स्थिति आ गई महाराज। लेकिन जब मरने की अवस्था आई तो मरते मरते किसके बारे में सोचने लगा? बताओ किसके बारे में? बोला अंते यामति सा गति, अंत समय में जो सोचोगे वही गति। तो अगला जन्म किसका हुआ? ये ले लो। दसो तुसी किहदे बारे सोचना? एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा दसो तुसी किहदे बारे सोचना? एक को पिछों आवाज आई बच्चियां दी, कहते मैं तो अंबानी दे बारे सोच। अगली बार मैं कहा ये तो मैं सोची ही नहीं, इसलिए बच्चे सच में 5G है। मैं कहा काका थैंक यू, तै तो मैंने आज दसता, मैं तो एक तो पहला सोचना। बोलो राधे राधे। लेकिन अंबानी नू पूछ लो कि तू किहदे बारे सोचना? हम बोलते हैं अंबानी, अंबानी पता कितना धार्मिक है? आपको पता ही होगा। गुजरातियों के पास क्यों इतना पैसा है? वो अपने संस्कार नहीं भूलते। आपने शादियां देखी, बड़े से बड़े भी नचाए और अपनी विधि भी, विवाह देखो कैसे किया, पूरे मुहूर्त में किया। जिस लगन में विवाह होना चाहिए उसी लगन में किया। चर स्थिर द्वि स्वभाव, ये 3 लगन है। आज हम अपनी शादियों में क्या कर रहे हैं? लगन का समय 12 बजे तो 3 बजे तो फोटो वाले छोड़ते हैं, बस 5 मिनट। पंडित जी बैठे हैं, ठीक है जी। लगन जो निकला है, इसीलिए आप पूछते हैं कि जी इतने बजे से लेकर इतने बजे तक स्थिर लगन है, विवाह स्थिर रहे, इसलिए उस लगन में विवाह करो। ये लगन भी बड़ी जरूरी है। जब आप पैदा हुए तो एक अक्षर निकला आपके नाम का, वो नाम का अक्षर नहीं है, वो नक्षत्र, उन नक्षत्रों में एक अक्षर निकला जिससे आपका नाम रखा गया और उसी के अनुसार आपकी कुंडली तैयार हुई। बोलो कोई सक्षम है किसी का भविष्य बताने के लिए? नहीं। भविष्य में क्या होगा कुंडली क्यों बताती है? कुंडली सिर्फ वो देखकर बताती है कि इस ग्रह में आपका ये भाव में ये ग्रह बैठा है तो आपके साथ जीवन में ये चीज होने वाली है, और कुछ नहीं है। ये स्थितियां बनी हुई हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये समझ हमें एकदम नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि हम एकदम समझ जाएंगे, नहीं। उसके लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जी ने एक पर्ची लिख दी। क्या लिख दी? दसो और पर्ची पढ़नी आती किसी ने? दसो मैनू जो डॉक्टर जी ने लिखा होंगे वो पढ़ना आता? डॉक्टर जी नहीं आता किसी, इनू आता केमिस्ट्री। वो दवाई देगा आपको और बोलेगा ध्यान दो, आ चीज भी नहीं खानी, गोलगप्पे भी नहीं खाने, पिज्जा भी नहीं खाना, बर्गर भी। बोलता कि नहीं? खट्टियां मीठियां चीजें छड्डनियां पैनियां। 5 दिन की दवाई दे रहे, 5 दिन परहेज करो, 6ठे दिन फिर आओ। ऐसा है कि नहीं है? तो आपको अपना शरीर ठीक करने के लिए
5 से 6 दिन तक आपको विधि का पालन करना पड़ेगा। तो इन शास्त्रों को समझने के लिए आप क्या समझते हैं ये 1 दिन में समझ हो जाएगा? यहां भी गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, गुरुजी कुछ लिख के देंगे, उसके बाद जैसे आप डॉक्टर जी के पास गए, वो गुरु ही है हमारे, जैसे उन्होंने आपको शिक्षा दी कि 5 दिन ये चीज मत खाओ, वैसे गुरुजी बोलेंगे कि बेटा रोज सुननी पड़ेगी कथा, तब समझ आएगी। 1 दिन से समझ, वहां भी थोड़ा बोलते हैं ना जी, व्रत रखो, फलाहार करो। क्यों करो? ज्यादा खाएंगे तो फिर बैठा भी नहीं जाएगा। ये भी आपको उन चीजों का, जैसे डॉक्टर जी के कहे अनुसार हम चलते हैं, यहाँ गुरु जी के कहे अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तब ये चीजें समझ आएगी। नहीं तो हम शंका पे शंका करते रहेंगे कि ब्रह्मा बड्डा की विष्णु तीनों पूज्य। शिव पुराण सुनो तो शिव बड़े, ब्रह्म पुराण सुनो तो ब्रह्मा जी बड़े, नारद पुराण सुनो तो नारद जी बड़े, भागवत जी सुनो तो कृष्ण बड़े। अब शंका यह हुई कि बड़ा कौन है? बड़ा कोई नहीं है। कल्प की कथाएं हैं, एक कल्प की कथा अलग है, दूसरे कल्प की कथा अलग है, तीसरे कल्प की कथा वो समझनी है हमने। जैसे 4,32,000 कलयुग की उम्र है, इसको डबल कर लो, वो द्वापर की। कलयुग की उम्र को ट्रिपल कर लो तो त्रेता युग की वो उम्र है, और उसी कलयुग की उम्र को 4 से गुना कर लो तो सतयुग की उम्र है। इन चारों युगों की एक बार उम्र मिलाएंगे तो तब जाकर एक कल्प होगा। उन कल्पों की कथा अलग है, सभी कल्पों की इकट्ठी कथा बता दी है, इसीलिए हमें समझ नहीं आती कई बार, इसलिए हमें समझ नहीं आती। पर ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी हमें, एक बार में समझ नहीं आएंगी, बार बार इनको सुनना पड़ेगा, बार बार इनको सुनना पड़ेगा। लेकिन आप घर में आपके बुजुर्ग जिनका पूजन करते थे, अर्चन करते थे, आप उस विधि को अपनाओ, आपको बड़ा आनंद रहेगा जीवन में। बोलो राधे राधे। आप अपना काम करते हैं, वो काम ही आपके लिए पूजा है, उस काम पर समय से पहुंचो, उसका पालन करो, उसकी इज्जत करो काम की, वही आपके लिए पूजन है। बाकी कार्य होता रहेगा जीवन में। बोलो राधे राधे। समय बीता महाराज, 200 माला जपने वाले एक हिरण के पीछे जाकर के हिरण बन गए। हिरण जब बन गए तो सब कुछ याद था कि मैं देखो अच्छा कर्म किया होगा, कभी ना कभी आपके काम आ जाएगा, कभी ना कभी आपके काम आएगा। जब आपके काम आएगा, लेकिन किया होगा तब आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। हुआ क्या महाराज, हिरण ने क्या किया, उसी गंडकी नदी के किनारे जल पीने जाता, याद आती तो मन ही मन हंसता कि देखो कहां मैं सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करने आया था, कि हिरण के चक्कर में था और हिरणी बन गया। तो हिरण ने क्या किया, आधा शरीर जल में डाल दिया और आधा जल के बाहर रख दिया, अन्न जल सब छोड़ दिया। कभी मन किया तो हरी पत्ती नहीं खाता, सूखी पत्ती खाता, वो इसलिए कि हरी पत्ती खाने को जीव अंदर चला गया तो फिर वही बन जाऊंगा, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। समय आया, शरीर त्यागा, अगला जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर हुआ। 8 बच्चे उसके पहले से थे, 9वां एक और हो गया जिसका नाम रखा गया भरत। पर जीवन में उसको जो मर्जी पढ़ा लो उसे समझ नहीं आता था, इसलिए नाम पड़ गया भरत नहीं, जड़ भरत, जड़ आगे लग गया, मूर्ख। 8 के 8 भाई विद्वान, पर जो 9वां हुआ वो महामूर्ख। महामूर्ख नहीं था वो, ध्यान देना, वो पहले ही जानने वाला था सब कुछ, उसे वेद ग्रंथ ये सब कुछ आता था, लेकिन दुनिया के सामने क्या बन गया, पागल बन गया। क्या बन गया, पागल। और मन ही मन भगवान का भजन करता। देखो भगवान के भजन के लिए दिखावा भी जरूरी नहीं है, मन ही मन भी जपते रहो माला। मन की माला नहीं रुकनी चाहिए, हाथ की माला रुके जो मर्जी, मन की माला चलती रहनी चाहिए। बोलो राधे राधे। बड़ी कृपा हुई महाराज, जानते तो सब कुछ थे, उनको पता था कि बड़ा होऊंगा तो पिताजी स्कूल छोड़ेंगे और मैडम जी पढ़ाएंगी क से कबूतर, क से, और अगला जन्म कबूतर का, क से खरगोश, फिर खरगोश बनूंगा, ग से गधा, फिर गधा बनूंगा। अब किसी ने ऐसा तो पढ़ाया नहीं, क से कृष्ण, ग से गणेश, ऐसा तो किसी ने पढ़ाया नहीं। तो बोला इन चक्रों को छोड़ो और पागल ही बन जाओ, वही जड़ भरत पागल बन जाए।
समय बीता, पिताजी की उनके मृत्यु हुई। 8 के 8 भाइयों ने विवाह कर लिया। विवाह हो गया महाराज। जब विवाह हुआ, बड़ी कृपा हुई, जड़भरत जी के लिए कुटिया बना दी गई खेत में। कुटिया में रहने लगे, आनंदित रहने लगे। कोई रोटी देता तो खा लेते, नहीं देता तो नहीं खाते, पर भजन करने लगे, ऐन हिष्ट पुष्ट हो गए। रोटी से ही थोड़ी बनती है जान। आदमी खुश होना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। महाराज आनंद में रहते। एक दिन एक चोरों के सरदार ने काली मां के मंदिर में जाकर कहा कि माता रानी मैं बलि दूंगा। बलि प्रथा जबकि हमारे यहां नहीं है, बलि दूंगा बोला मैं, वो भी किसकी, आदमी की बलि दे दूंगा अगर मेरे यहां संतान हो गई तो। अब किसी कारणवश संतान हो गई। अब बलि देने के लिए आदमी ढूंढने लगे। सबके रात्रि के समय घर बंद थे। एक कुटिया खुली थी, किसकी, जड़भरत की। बोला पकड़ो इसको। जड़भरत ने बोला पकड़, खींच क्यों रहे हैं, मुझे बता दो कहां चल रहे हैं, वहां जाते हैं। बोला चलो। जाकर के उसको नहलाया, सुंदर वस्त्र दिए, वो बड़े प्रसन्न हुए। जैसे प्रसन्न हुए महाराज, भोजन दिया खाने को, तो बोला तुझे डर नहीं लग रहा है। जड़भरत जी बोले डर क्यों। बोला तू मरने वाला है। तो बोला मरना तो सबको है, जो मैं मरना तो आपने भी तो मरना ही है, तो इससे डर का है। आप जो खिला रहे हैं उसको खिलाओ, बोला उसके बाद जो करना है करो। बोला तेरी बलि दी जाएगी। बोला कोई नहीं, खाने के बाद ही दोगे ना। हाँ पहले खा लूं। बोला खा ले। आप बोला तैयार हूं मैं, मेरी बलि दे दो। जैसे ही सिर को काली मां के बिल्कुल चरणों के समीप रखा, दुष्ट वो उसको काटने ही वाले थे महाराज जड़भरत जी को। लेकिन कृपा क्या हुई, मां काली की नजर पड़ी, कितना विद्वान ब्राह्मण मेरे चरणों में और दुष्ट इसको काटने वाले। अभी तलवार उठाई थी, कितने में मेरी महामारी साक्षात काली रूप लेकर प्रकट हो गई। जयकारा शेरों वाली रात। वही तलवार पकड़ी दुष्टों से और दुष्टों को वहीं पर मार दिया। जड़भरत जी ने काली मां के दर्शन किए, प्रणाम किया, फिर से चल पड़े। चलते चलते महाराज सिंधु सौवीर क्षेत्र में पहुंच गए। वहां के राजा थे रहुगण। कौन थे? अच्छा ये कथा कौन सी है? भागवत जी की। लेकिन ये जो कथा है मोह को दूर करने वाली कथा है। जीवन में दुख कब पहुंचता है? यदि किसी के प्रति मोह हो जाए। क्या हो जाए? ये मोह नहीं छूटता जीवन में। ये मोह ही हमें दोबारा मिला देता है, दोबारा कभी ना कभी मिला देगा। देखना यहां अब ये सामने आने वाला है मोह वाला प्रश्न। जड़भरत जी चल पड़े। रास्ते में सिंधु सौवीर क्षेत्र का जो राजा था, उस राज्य का, उसका नाम था रहुगण। पालकी पे सवार होकर के रोज कहां चलता था? रोज कथा सुनने जाता था पालकी में बैठ के। एक दिन पालकी उठाने वाले 4 में से एक का हार बीमार हो गया। बोला रोक क्यों दी पालकी? बोला महाराज एक बीमार हो गया, 3 कैसे उठाएंगे? बोला जाओ, राजा हूं, मना कौन करेगा, पकड़ के लाओ किसी को। ढूंढने गए तो उसी रास्ते से कौन चले थे? जड़भरत जी। बोला ये मोटा सा अच्छा है, इसको पकड़ो। पकड़ा और बोला चल उठा पालकी। तो संत महाराज जड़भरत जी पालकी उठाने लगे। पालकी उठाने लगे तो हार जब पालकी उठाते हैं तो चाल सबकी एक बराबर हो जाती है। आपने देखा होगा कोई भारी चीज उठा लें तो चाल भी थोड़ा तेज हो जाती है। तो सबकी चाल तो ठीक हो गई 3 की, पर चौथे की ठीक नहीं हुई जड़भरत जी की। बोला क्यों? बोला वो नीचे देख के चले कि कोई चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। अब आ गई तो दोबारा कौन सा जन्म होगा? चींटी बन के आना पड़ेगा, इसलिए देख के चल रहे थे। तो जब पालकी हिले तो सिर इधर उधर लगे। रघुगण ने बोला कि महाराज ठीक से चलो, चलना नहीं आता। बोला हम तो ठीक चल रहे हैं, पर ये जो चौथा आया इसको चलना नहीं आ रहा। पालकी का पर्दा हटा के देखा, बोला इतना हट्टा कट्टा है, इसको चलना नहीं आ रहा। अब शब्द बोलने लग पड़े, गाली गलौज करने लग पड़े अंदर से उनके लिए। जड़भरत जी ने सोचा कि ये भगवान की कथा सुनने जाता है और एक ब्राह्मण को, संत को गाली निकाल रहा है, ये तो नरक में जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ये नरक में जाए। लोग क्या कहेंगे, भगवान की कथा सुनने वाला नरक में, ये नरक में नहीं जाना चाहिए। इसलिए गाली से अच्छा है कि रोक लो पालकी।
वैसे ही इसको जरा सुना लो, क्या सुनाना है, इसने मुझे क्या सुनाना है। और पालकी रोकी, आओ बोला महाराज बाहर आके गाली करो, जो भी करनी गाली गलौज। बाहर आए, जब माथे पर तेज देखा तो चुप हो गए। गले में इतना बड़ा यज्ञोपवीत देखा तो और चुप हो गए। हाथ जोड़े, बोला कौन है आप? बोले तू कौन है? बोला मैं यहां का राजा हूं, नाम रघुगण। आप कौन हो महाराज? जड़भरत जी हंसने लगे। बोला तू इस राज्य का राजा है तो मैं समस्त भारत का राजा। अच्छा, आप यहां कैसे? बोला बस बहुत लंबी बात। बोला नहीं महाराज बताओ जरा। बोला आपने राजा भरत के बारे में सुना है? बोला बिल्कुल, वो तो एक क्षत्र राजा थे, वो तो चले गए थे महाराज तपस्या करने। बस बोला वही तो गलती कर दी उन्होंने। बोला क्यों? बोला वो मैं ही हूं राजा भरत। बोला वो कैसे महाराज? बोला मैं तो सब कुछ छोड़ करके 200 माला जप रहा था, एक हिरण के चक्कर में पड़ गया और हिरण बन गया। हिरण के जन्म से छूटा तो आज जड़भरत बनकर आया हूं। अब जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो तो पैरों में ही गिर गया। बोला महाराज आप धन्य हो, कुछ मेरे बारे में बताओ, मैं कौन हूं? राजा हंसने लगे। सुन बोला रघुगण, तू कौन है? तू वही हिरण है जो मुझसे बिछड़ गया था, तू वही हिरण है और मैं वही भरत हूं। आज फिर से हमारा मिलन हुआ है, अब दोबारा मिलन नहीं होगा। हमारा जो मोह था आज हमें फिर से मिला रहा है। लेकिन आज ध्यान से सुन, जीवन में भगवान का भजन कर। गलती से भी यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तब भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए तुझे दूर जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ करके अपने बच्चों का पालन कर, भगवान का भजन कर बैठेगा। तुझे दिखावा करने की कोई जरूरत है? जो कर्म है उस कर्म को कर। बोला महाराज गलती से जो ले ले नाम वो कैसे पार हो जाएगा? बोला होगा, क्यों नहीं होगा? बोला कोई ऐसा है? बोला हाँ है। तो अजामिल की कथा सुना दी। सुनी होगी आपने अजामिल की कथा। अजामिल ऐसा हुआ जिसने जीवन में कभी अच्छा कर्म, 10 बच्चे हो गए, 9 बच्चे पहले से थे, 10वां होने लगा, संत आ गए, कृपा हुई संतों की। बोला अपने बेटे का नाम नारायण रख ले। क्या रख ले? तो बच्चों के नाम भी अच्छे होने चाहिए। बेटे का नाम रखा गया नारायण। क्या नाम रखा गया? जोर से बोलो। बोलो ठीक है जी, संतों ने कहा है तो नारायण रख लो। छोटे बेटे से अत्यधिक प्रेम करता था, बात बात पर उसे पुकारता, नारायण पानी लेके आ, नारायण ये कर दे, नारायण वो कर दे। अंत समय जब आया, मरने लगा, यम के दूत आए, डर गया। डरे हुए ने बच्चे को आवाज लगा दी। बोला अंते यामती सहगति, अंत समय में जो पुकारोगे वही गति होगी। तो अंत समय में अपने बेटे को पुकारने लगा। पर बेटे का नाम क्या था? तो क्या बोला अंत में? नारायण नारायण 4 बार बोल बैठा। कितनी बार? बेटा तो नहीं आया पर नारायण के पार्षद जरूर आ गए। इधर से यम के दूत, इधर से भगवान के पार्षद बीच में मिले। बोला किधर? यम के दूत बोलते दुष्ट है, लेने आए। बोला दुष्ट कैसे है? सुना नहीं नारायण नारायण बोला। तो बोला महाराज इसके बेटे का नाम नारायण है। बोला हमें नहीं पता, हमें तो ये पता कि नारायण जन्मों जन्मों से है, आदि अंत से भी परे से भी नारायण चला आ रहा है। हमें नहीं पता कि इसके बेटे का नाम है। वो दोनों ही लड़ पड़े आपस में। यम के दूत बोले हम लेकर जाएंगे, ये दुष्ट है। भगवान विष्णु के दूत बोले कि हम लेकर जाएंगे। ये सब कौन देख रहा है? अजामिल देख रहा है कि ये देख लो, मैंने तो सच में बेटे को पुकारा था, गलती से मैंने नारायण शब्द ले लिया, तब मेरे विष्णु भगवान के पार्षद आ गए। यदि सच में मैंने नारायण शब्द पुकारा होता तो क्या हो जाता? तो आप क्या समझे? जीवन में गलती से भी नारायण शब्द का उच्चारण कर लेंगे तो आप भव से पार हो जाएंगे। यम के दूतों को खूब मारा विष्णु भगवान के दूतों ने। यम के दूतों ने रस्सियां उठाई और जाकर के यमराज के सिर पे फेंकी। ये बोला तेरी नौकरी नहीं करनी। बोला क्या हुआ? उस दुष्ट को लेने गए थे, बोला मार खा के आ रहे। बोला कैसे? बोला उसने नारायण पुकारा। यमराज ने बोला वो नारायण यहां मत बोलो। बोला क्यों? अजरे पकड़े हैं गंदे, यही भी छूट जाने। बोला क्यों? बोला इनके कान में कितने नारायण शब्द चल गया, ये भी निकल जाने हैं। बोला इतनी शक्ति है उस नाम में? बोला इधर आओ नेड़े। बोला आज के बाद क्या करना? जिसने मरते मरते नारायण जप लिया उसकी ओर देखना भी मत, उधरों ही निकल जाइए, बारों बार बाईपास।
बोला इतनी शक्ति है इस नाम में? बोला बिल्कुल। बोलो महाराज आप किसका नाम जपते हैं आंख बंद करके? बोला मैं भी वही नाम जपता हूं, नारायण। मैं मुंह में ही जपता हूं, जोर से नहीं बोलता। ये जो दुष्ट है पापी, इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा सुनने मात्र से। बोला खरा है तुसी दासता जी, असि भी हुण रोज रोज मार नहीं खानी, हम भी दुष्ट को ही लेकर आएंगे जिसने कभी नाम नहीं जपा। इसलिए नाम में इतनी शक्ति है महाराज। नारद जी चारों 24 घंटे नारायण नारायण जपते हैं, इसलिए अपने दुश्मन के घर भी जाते हैं तो वो भी उनको प्रणाम करते हैं। बोलो कंस के यहाँ जाते हैं तब भी वो बोलते हैं गुरु जी आओ। बोलो ऐसा है कि नहीं? नारद जी कहीं भी जाएं उनकी इज्जत होती है। क्यों होती है? क्योंकि 24 घंटे क्या जपते हैं? नारायण नारायण। आप किसी भी नाम को जपो, नारायण हरि विष्णु राम कृष्ण वाहे गुरु जपो, कुछ भी जपो, पर जपो तो सही। 5 मिनट तक करो। पर असी कहते जहर खान का भी टाइम नहीं है, है? इतना सा टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम निकालो, उस भगवान नाम संकीर्तन को गाओ। पति पत्नी बैठकर गाया करो। गाते हैं? गाया करो, है? ये मुश्किल है काम, ये पंगे वाला काम है ना। चलो बदल दो फिर काम। बोलो राधे राधे। ये पति पत्नी का जो संबंध है ना, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम इसको जितना मर्जी मजाक में ले लें, लेकिन एक साथी वही है हमारा। एक समय ऐसा होगा जिस समय में वही साथ खड़ा होगा। आपका पुत्र भी खड़ा नहीं होगा, वो जरूर खड़ा होगा। वो पति पत्नी ये दोनों साथ में होंगे। इन दोनों में से यदि एक भी बिछड़ जाए तो आधी उम्र एक की कम हो जाती है, ये ध्यान देना। अगर संतान समझदार है तो उन दोनों को संभालें, लेकिन वो कब संभालते हैं? उनके मरने के बाद। पहले ही मैं बड़ा शुभाशीष करता हूं अग्निहोत्री परिवार को कि अपने माता पिता के निमित्त बैठ करके, वैसे बुरा ना लगे कहने में, मरने के बाद किसको पता कि मेरे लिए क्या किया? बोलो, मुझे थोड़ी पता होगा कि मेरा शय्यादान हुआ कि नहीं हुआ। पता नहीं मेरी अस्थियां भी अगले ने इतनी जाके सिट देनिया, क्या आया पानी बाढ़ आई है इतनी सिट, ये भी तो उतनी मिली। कोई पता है? हमें और आपको नहीं पता आने वाला जो समय है। किने जाना हरिद्वार? बोलो, हरिद्वार के बहाने उन्हें गोवा जा आना, उत्थे ही सिटांगे, कहने 4 दिन घूम भी आओ, अस्थियां बढ़िया गोवा पहुंचूगी है, कितना मजा लेना है, दादाजी उसे नचूंगे है। समय ऐसे ही हमारा है। तो ध्यान दें, अगर शरीर में जान है तो हरिद्वार जाके खुद ही डुबकियां लगाया हो। पता नहीं बाद चो पूजनिया की नहीं। मैं तो जाया, तुसी जाया हो। फगवाड़े तो जाती है ट्रेन, जाया, नहीं तो अपनी गड्डी च जाया। बोलो राधे राधे। अगला किसी ने कुछ पता नहीं है। असी कल तैयारी कर रहे सी, वो जहाज लैके उधर ही चल गए, वो बम ही सिट के आ गए। कोई पता थोड़ी की हो जाना, सवेर का कोई पता नहीं। आज बैठे, आज का दिन पवित्र कर लो। बोलो राधे राधे। यही जीवन है, यही सत्यता है, यही हकीकत है। आजा मिलने महाराज। नारायण पुकारा तो भव से पार हो गया। धर्मराज कहते हैं जिसने नारायण नारायण पुकारा हो उसको मत उठाना कभी। यही जीवन की सत्यता है। आगे कथा आई प्रहलाद की। प्रहलाद जैसा पुत्र। परीक्षित जी कहते हैं महाराज आपने जितनी भी कथाएं सुनाई जीवन में सब सुनाई, लेकिन किसी राक्षस के लिए भगवान ने कुछ नहीं किया, देवताओं का पक्ष लिया। बोला नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, राक्षसों के भी हुए भगवान। बोला कैसे? बोला सुनो कथा। संतान कैसी हो? बोला प्रहलाद जैसी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो संतान ऐसे ही हो जाएगी? भक्त कैसे होगी? देखो है राक्षस,
लेकिन भगवान के भक्त सबसे ज्यादा, भगवान के भक्त सबसे ज्यादा। 3 बच्चे हिरण्यकश्यप और कयाधु इनके पहले से थे। चौथा हुआ प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ होता है श्रद्धा। क्या अर्थ होता है? श्रद्धा। श्रद्धा आज कम हो गई है। श्रद्धा कम और दिखावा ज्यादा। श्रद्धा होनी चाहिए हमें, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो महाराज प्रहलाद चौथी संतान है कयाधु की। हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष जिसकी कथा आपने पहले सुनी थी, हिरण्याक्ष जो था ये भाई था हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप कहता है कि अपने भाई का बदला लूंगा और विष्णु को ही मार दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तप करना पड़ेगा। पत्नी को बोला कि मैं जा रहा हूं तप करने, आप ख्याल रखना यहां। बोला ठीक है महाराज। तप करने गया, उधर देवताओं में खलबली मच गई कि ये दुष्ट जा रहा है तप करने, पता नहीं ब्रह्मा जी से क्या मांग लेगा और हमें तंग करेगा। भगवान विष्णु कहते हैं आप चिंता मत करो, सारी व्यवस्था तैयार है। सारी व्यवस्था आप चिंता मत करो। तो उसी व्यवस्था को देखा भगवान विष्णु ने। प्रहलाद होने से पहले तप करने चला गया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जैसे तप करने बैठा जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के ऊपर भगवान विष्णु एक तोते का रूप धारण करके बैठ गए। किसका रूप धारण करके? तोते का रूप धारण करके। जैसे ही तप करना प्रारंभ किया तो तोते ने क्या बोल दिया? नारायण। जोर से बोलो, नारायण नारायण। उसका ध्यान भंग हुआ, उसका ध्यान भंग हुआ। जैसे ही दोबारा महाराज ध्यान लगाने लगा, इतने में तोते ने दोबारा क्या बोल दिया? क्या बोला? जोर से बोलो। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि जिसको मारने के लिए मैं तप कर रहा हूं, ये तोता उसी का नाम ले रहा है। अब क्या करूं? बोला आज का दिन ही बेकार है, आज छोड़ो, आज तपस्या नहीं करूंगा, चलता हूं। अपना आसन उठाया और चल पड़ा। जैसे घर पे गया कयाधु ने द्वार खोला तो देखा कि महाराज, बोला तपस्या इतनी जल्दी हो गई। बोला आज का दिन ही बेकार था। आसन एक तरफ फेंका। बोला हुआ क्या? बोला जैसे तप करने बैठे एक पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो बोला उसको चिल्लाने देते, पर बोला चिल्ला नहीं रहा था, कुछ कह रहा था। बोला क्या कह रहा था? बोला नारायण। कयाधु बड़ी खुश हुई। बोला इस दुष्ट के मुंह से किसका नाम निकल गया? बड़ी प्रसन्न हुई धर्मपत्नी, क्योंकि वो पहले से ही किसकी भक्त थी? नारायण की, भगवान की बड़ी भक्त थी। पर पत्नी तो पतिव्रता स्त्री होती है। पति जिसको मानता है वो भी उसी को मानती है, ये पत्नी का धर्म है। पर मन ही मन नारायण को भी भजती थी। उस दिन जब पति के मुंह से क्या सुना, नारायण नारायण, तो मन में भाव आ गया कि आज इस दुष्ट के मुंह से मैं ना 108 बार नारायण नारायण बुलवा के छोड़ूंगी। बोला महाराज बैठो। बैठाया कुर्सी पे, पानी लेकर आई। बोला जल पियो। अच्छा। बोला महाराज क्या बोल रहा था वो पक्षी? वो पानी पीते पीते बोलने लगा। बोला नारायण नारायण। क्या लगा बोलने? फिर से निकलवा लिया। थोड़ी देर बाद दूध लेकर आई। बोला मैं भूल गई महाराज, कैसे कर रहा था वो पक्षी? बोला तो है तेरे को नारायण नारायण कर रहा था। बोला अच्छा। वो पक्षी था कैसा? बोला ये मुझे नहीं पता। बोल क्या रहा था? बोला तो तेरे को नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसे करते करते रात्रि हो गई महाराज। रात को भोजन दिया तो यही पूछे, तब नारायण नारायण निकले। सोने की बारी आई तो पैर दबा रही है और पूछ क्या रही है कि महाराज क्या कर रहा था वो? तो वो सोया क्या बोले? नारायण नारायण। उसी रात्रि को कयाधु गर्भवती हुई है। गर्भवती हुई, नारायण नारायण बोलते गर्भवती हुई, तो पेट में भी कौन आया? नारायण का भक्त ही आया। स्वयं तो चला गया तपस्या करने, कयाधु गर्भवती हुई, इंद्र उसको मारने आया, नारद जी ने उसे बचाया। बड़ा आनंद हुआ महाराज। प्रहलाद हुआ, तप करके वापस आया, ब्रह्मा जी से मांगा
बोला मैं अमर हो जाऊं, ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए कुछ और मांग ले। बोला ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र मार सके, ना आदमी ना जानवर मार सके, इतना कुछ मांग लिया। बोला तथास्तु। अब चल गया महाराज, सबको दुखी करने लगा। जब सबको दुखी करने लगा, समय बीता, महाराज पुत्र बड़ा हुआ, विद्यालय में पढ़ने गया। जब पढ़ने गया महाराज तो पिताजी ने पूछा कि क्या सीखा, तो पिताजी को नवदा भक्ति सुना दी। क्रोध आ गया, घर ले आए, नाना प्रकार से श्री राम। ये हिरण्यकशिपु आ गया ना बिच, ये आ जाता करेगा, ये नारायण नारायण करन नहीं दिंदा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र को बड़ी सारी प्रकार से कभी पहाड़ से गिरा देता। एक बार क्या किया कि उसकी बहन आ गई जिसका नाम होलिका। होलिका कहती है कि भैया कुछ मत करो, इसे मेरी गोद में दे दो। ब्रह्मा जी ने मुझे एक दुपट्टा दिया है, जब तक वो मेरे साथ रहेगा मैं जलूंगी नहीं। एक शैया तैयार करो, उस पर मुझे भी बिठा दो और इसको भी बिठा दो। ऐसा ही हुआ, अग्नि लगा दी। वो एक ही नाम जपता रहा, नारायण। उस नाम को जपते जपते हवा का ऐसा झोंका आया महाराज, वो चुन्नी जाकर के किस पर गिर गई? बच्चे के ऊपर। होलिका तो जल गई, बच्चा बच गया। लोग बड़े परेशान हुए। दूसरे दिन उठकर लोग देखने गए कि चलो उस बच्चे को तो उस दुष्ट ने जला दिया, उसकी राख कोई देख ले। लेकिन जब वहां गए तो महाराज प्रहलाद जीवित था, नारायण नारायण जप रहा था। लोग प्रसन्न हुए और उसी समय लोगों ने वहां से राख उठाई और एक दूसरे के मुंह पे मलने लगे। उसी दिन से एक त्योहार शुरू हो गया जो हम होली के नाम से मना, रंग लगाते हैं ना। कौन खींच रहा? कृष्ण जन्म होने वाला पर बाल लीला होने शुरू हो गई। बोलो राधे राधे। यही आनंद है जीवन में, बोलो है कि नहीं? यही बच्चे हंसते खेलते रहने चाहिए। बोलो राधे राधे। पर बड़े बच्चे इधर ध्यान दो, बोलो राधे राधे। छोटे बच्चों की ओर रहने दो और हमारी ओर ध्यान दो। अभी राम जन्म होना है, फिर कृष्ण जन्म। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर लेट करेंगे तो फिर वो प्रोटोकॉल हमें यही करना पड़ेगा, 10 मिनट वाला। बोलो राधे राधे। आप चिंता मत करिए, कल भी दिन है, परसों भी सारी कथाएं आप तक पहुंचेंगी। आज कृष्ण जन्म है, वो विधि हम जल्दी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो राधे राधे। तो महाराज प्रहलाद को सभा में ले आए। पिता ने पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंभे में है तेरा भगवान? बोला महाराज मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपका पता नहीं। पिताजी जैसे तलवार लेकर खंभे की ओर बढ़े, अभी तलवार का प्रहार करने वाले थे कि इतने में खंभा फट गया और वहां से नृसिंह भगवान उत्पन्न हुए। बोले नृसिंह भगवान की। युद्ध हुआ महाराज, जैसे संध्या का समय हुआ, घुटनों पर रख लिया, स्वयं दहलीज पर बैठ गए। वो हंसने लगा, बोला मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर। बोला देख ले ना अंदर हो ना, बोला ना दिन में ना रात में। बोला देख ले संध्या का समय है, ना रात है ना, बोला ना ऊपर ना नीचे। बोला देख ले ना नीचे है ना ऊपर, घुटनों पर रखा है। बोला ना आदमी मार सकता ना कोई जानवर। बोला लग रहा हूं तेरे को कुछ, ना आदमी हूं ना जानवर हूं, मिक्स हूं। बोला ना अस्त्र ना शस्त्र। बोला देख ले है कुछ नहीं, बड़े बड़े नाखून है। बस ऐसे बोलते बोलते उसे मार दिया, पेट ही फाड़ दिया। क्रोध इतना था शांत ना कर सका कोई। प्रहलाद जी पुष्पों की माला लेकर गए, प्रणाम किया, स्तुति की, भगवान शांत हुए, गोद में उठा लिया। बोला क्या चाहिए? बोला ये मेरे पिताजी थे, जैसे भी थे इनकी गति हो जाए। बोला बेटा चिंता मत कर, मेरे हाथ से जो मर गया उसकी गति निश्चित है, तू ये काम छोड़ दे। तू नहीं, तेरी 21 पीढ़ियों का बेड़ा पार हो, 21 पीढ़ियां तेरी तर गई।
कितनी पीढ़ियां? 7 पीढ़ियां दादाजी की तरफ की, 7 पीढ़ियां नाना जी की तरफ थी, और 7 तेरी पीढ़ियां जो आने वाली वो भी तर गई। तो चिंता मत कर बोला। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। परीक्षित बड़ा प्रसन्न है, बोला देखो भगवान तो सच में राक्षसों के भी हैं। बस बोला भगवान को भजने वाला चाहिए, भगवान सबके हैं, छोटे के भी बड़े के भी। ये नहीं कि भाई और जिसके पास धन ज्यादा है उसी के भगवान है, ऐसा कुछ नहीं। दुर्योधन ने 56 भोग रखे थे और विदुर जी ने केले रखे और वो भी बोला छिलके ही खाए। बोलो तो भगवान, इसका कहने का मतलब कि सभी के हैं। हमारी भावना कैसी है वैसे ही, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी न तैसी। ऐसा ही होगा महाराज। बड़ी कृपा हुई। आगे कथा आती है महाराज। अब राम जन्म की ओर चले हम। वामन भगवान की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, गजग्राह की कथा कल सुना दूंगा, लेकिन अभी राम कथा की ओर चलें। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम नारायण जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी के हुए मरीचि के हुए कश्यप, उनके धर्मपत्नी अदिति, वहां से हुए सूर्य, यहीं से सूर्य वंश चला महाराज। विवस्वान सूर्य से सूर्य वंश चला। एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश, ये 2 वंश सुने ना आपने। लेकिन राम जी भी सब कलाएं उनमें भी संपूर्ण थी। सूर्य की 12 कलाएं हैं, इसलिए 12 कला पूर्ण थे राम जी, और चंद्रमा की 16 कलाएं थी, इसलिए 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण जी। लेकिन हम ये ना सोचें कि राम जी 12 कला थे, नहीं, सूर्य की 12 ही कलाएं होती हैं, इसलिए वो 12 कला वो भी पूर्ण थे। बाकी भगवानों ने जितना भी आए, कोई कला अवतार, कोई अंशावतार, कोई आवेशावतार, इस प्रकार से आए, लेकिन पूर्ण रूप से राम जी और कृष्ण जी आए। सूर्य वंश चला महाराज। इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु हुए, उन्हीं के बच्चे हुए आगे मृग शर्यादि दिष्ट धिष्ट खरुष मरीष्यंत प्रखद्र नभग कवि इत्यादि इनके पुत्र हुए। नाभाग इत्यादि अम्बरीश जैसे महाभागवत हुए महाराज, जिन्होंने एकादशियों का व्रत करके अपने आप को पवित्र किया, अष्टयाम सेवा करते भगवान की। इन्हीं के वंश में सगर हुए। सगर के 7000 सैनिकों का उद्धार करने के लिए भगीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाया। इन्हीं के चलकर आगे अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से हुए? पहले राम जी, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद भरत, और जोर से बोलो। हाँ देखो, उच्चारण हम बड़ा गलत कर देते हैं कई बार। पहले हो गए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, नहीं शत्रुघ्न, घ आधा है ना, तो उच्चारण बोलना है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न उनका नाम है। हम पर फ्लो में बोलते हैं तुम पूरण परमात्मा। बोलो कहाँ है ऐसे? तो माँ कहाँ है? परमात्मा।